है ना। प्रणय माने प्रेम, प्रेम के कारण पुकारा, कैसे भी पुकारा। यच्चा, उसको क्षमा करिए, आगे बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, आपके सामर्थ्य को नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपको ऐसे सामान्य मित्र, सामान्य ऐरु गैरु समझ करके, अपने जैसे, अपने बराबर, अपने से छोटा समझ करके मैंने आपसे व्यवहार किया। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् रक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्च आवहासार्थम असत्कृतोपि, साथ में चलते फिरते विहार शय्या आसन भोजनेषु, शहर में विहार करने जाते समय, जंगल में विहार करते समय शय्या, कभी कभी हम लोग एक ही शय्या में सोते थे, कभी कभी एक ही आसन में बैठते थे, कभी कभी हम एक ही थाली में भोजन करते थे। सार शय्या सन भोजनेषु, असकृत असत्कृतों से मैंने आपका अपमान किया है। सत्कृत माने सत्कार करना, असकृत माने सत्कार न करना, मैंने आपका सत्कार ही नहीं किया, मैंने आपका कोई सम्मान नहीं किया, मैंने तो अपना दोस्त समझा, मित्र समझा। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम, एक बार नहीं, 1000 बार, बार बार मैंने आपका जो तिरस्कार किया है। तत्क्षामये, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहाँ आप और मैं, कहाँ मैं एक युद्ध को देख करके पलायित होने वाला, और कहाँ तो आप सारे युद्धों को अकेले एक उंगली में नचाने वाले, और पूरे विश्व को विश्व की सृष्टि करने वाले, और मैंने आपको दोस्त मित्र समझ करके एक ही थाली में खाना, एक ही आसन में बैठना, एक ही सैया में सोना, और अरे यार ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, अरे दोस्त इस तरह का प्रयोग करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। त्वाम अहम अप्रमेय, मैं आप अप्रमेय परमात्मा से मैं क्षामये, मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप तो पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। या अप्रतिमप्रभाव संधि विच्छेद करके अंतिम लाइन का अप्रतिम प्रभाव को उठाइए पहले। यह संबोधन है, हाँ, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती उसको अप्रतिम कहते हैं। जिसके प्रभाव की तुलना कहीं की नहीं जा सकती, कि उनके प्रभाव के बराबर है, इस तरह से तुलना ही नहीं दी जा सकती, उसके लिए, उस कृष्ण के लिए अर्जुन ने संबोधन किया है अप्रतिम प्रभाव। आप लोकत्रयेपि, तीनों लोक में अप्रतिम प्रभाव हैं। आप चराचरस्य, अब पहला लाइन उठाइए, चराचरस्य लोकस्य पितासि, पितासि को खंड करिए, चराचर जगत के आप पिता हैं। तुम अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, चराचर जगत के आप पूजनीय गुरु हैं। न तत्समोह अस्ति, आपके बराबर कोई है ही नहीं, तो अधिक होने की तो बात ही कहाँ से आती है। जब आपके बराबर कोई नहीं है तो आपसे बड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। त्वत्समः न अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः भवितुं शक्नोति, और ज़्यादा उससे बड़े तो कैसे हो सकते हैं। आपका प्रभाव तीनों लोक में अप्रतिम है।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महमीशमीड्यम् प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् इसलिए कायम प्रणिधाय शरीर को दंड के समान बना करके प्रणम्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रसादय आपको मनाता हूँ, आपको मनाता हूँ। त्वाम अहम ईशम इड्यम सबके ईश सबके स्तुत्य इड्य माने स्तुत्य स्तुति करने योग्य सबके द्वारा स्तुति करने योग्य सबके ईश आपको मैं प्रसादये मनाता हूँ प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप पितेव पुत्रस्य पुत्र के लिए पिता के समान है और सखेव सख्यु सखा के लिए सखा के समान है। प्रिय प्रियाय प्रिय प्रिय के लिए आप प्रिय ही हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सब कुछ आप ही हैं, हम तो आपके बच्चे भी नहीं हैं। अब बच्चों की गलती को तो क्षमा कर देनी चाहिए। और आप सोढ़ुम देव अर्हसि अंतिम लाइन प्रिय प्रियाय अर्हसि देव सोढ़ुम मेरे सारी गलती को सहन करने में आप समर्थ हैं, आप मेरे गलतियों पर क्षमा कर दीजिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपका ये जो रूप है अदृष्टपूर्व है। दृष्टपूर्व माने जिस रूप को पहले देख चुके हैं उसको दृष्टपूर्व कहेंगे। ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं था, स्वप्न में भी नहीं दिखा था। तो ऐसे रूप को अदृष्टपूर्वम दृष्ट्वा ऐसे अदृष्ट रूप को देख करके हर्षितोस्मि मैं प्रसन्न हूँ। और एक तरफ दूसरी तरफ भयेन मे मनः प्रव्यथितम दूसरी लाइन का भय के कारण मेरा मन व्यथित भी हो रहा है। इसलिए तदेव में दर्शय देव रूपम अब मुझे तो वही पहले का रूप दिखा दो जो हमारे साथ खेलते फिरते थे, वही पहले का रूप दिखा दो। अभी जो रूप आप दिखा रहे हो इससे एक तरफ हर्ष भी हो रहा है दूसरी तरफ भय भी हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इस रूप को नहीं देख पाऊंगा, अब मुझे वही पुराने रूप को दिखा दीजिए। तदेव मे दर्शय देव रूपम उसी पुराने रूप को दिखा दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, हे जगत के स्वामी। अगले श्लोक में बोलते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ जो पहले किरीट धारण किए हुए थे, किरीटिनम गदा धारण किए हुए थे, चक्र हस्तम हाथ में चक्र लिए हुए थे, उसी रूप को देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव उसी तरह के रूप को देखना चाहता हूँ। सहस्रबाहो चौथे लाइन का सहस्रबाहो संबोधन है। ये हजारों बाहु वाले आप चार बाहु वाले बन जाइए। हजारों हाथों वाले हे कृष्ण आप चार हाथ वाले पहले वाले ही बन जाइए। सहस्रबाहो चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण भव आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। हे विश्वमूर्ते आप विश्वमूर्ति हैं, सारा संसार आपका रूप है और आप उस तरह से हो जाइए। इस तरह से अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया। आज 11वां अध्याय पूर्ण होना थोड़ा मुश्किल होगा, हम यहीं विश्राम करते हैं। और 12वां अध्याय बहुत सुनने लायक है, भक्ति योग है। 13वां अध्याय 14वां अध्याय ये सब वेदांत ही वेदांत है। 15वां अध्याय अभी तक तो योग की बातें चली थी, कर्म योग ज्ञान योग
की बात चली थी। 12वें अध्याय में भक्ति